जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बोलो गीता मैया की जय। श्लोक नंबर 8 से हम लोग पाठ करेंगे। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच मय्येव मन आधत्स्व मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुम् अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जयः उच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। तो कल के हम लोग गीता के इस 12वें अध्याय के प्रसंग में देख रहे थे कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, एक क्रम से हमको 2 प्रकार की भक्तियों की साधना करनी पड़ती है। पहले चरण में भगवान के साकार रूप को, दृष्ट रूप को, व्यक्त रूप को, उसको देख के श्रद्धा से प्रेरित होके, इस लेवल ऑफ भक्ति में आपको तत्व का ज्ञान जरूरी नहीं है, श्रद्धा विश्वास जरूरी है। इस श्रद्धा विश्वास से प्रेरित होके कि हमको कोई डाउट नहीं है कि ये दुनिया है, दुनिया बनाने वाले हैं, दुनिया चल रही है तो इसके नियंता विराजमान है। केवल इतनी श्रद्धा, इस श्रद्धा से युक्त होके परमात्मा का स्मरण करना, उनकी बरसती हुई कृपा का स्मरण करना। राम रस बरसे, कैसे कृपा हर व्यक्ति के जीवन में बरस रही है। तो ऐसे ही धन्यता की भावना से जो भी मालिक हैं, जो ईश्वर हैं, उनको हम शत शत वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका गुणगान यथासंभव अपने बालवत तरीके से करते हैं। इस प्रकार से ये पहला भक्ति का चरण होता है। और इसके द्वारा यही नहीं है कि हम भगवान को अपनी भावांजलि प्रस्तुत करते हैं, ऐसे श्रद्धा भक्ति से व्यक्ति के मन में गुण आते हैं। कुछ इतने विशेष गुण होते हैं कि वो ही व्यक्ति बाद में भगवान के तात्विक रूप के दर्शन के लिए साधना कर सकता है। तो ये क्रम रूप से, क्रम समुच्चय
का हमको आश्रय लेना पड़ता है। पहले सगुण साकार का भजन करना सीखो। भगवान ने जो दुनिया दिखा दी है पहले, उसमें हर चीज में भगवान का सिग्नेचर देखना सीखो। ये यहाँ पे जो पहला चरण है, इसके द्वारा आदमी के मन में समत्व प्राप्त होता है, अपने स्वार्थ की चिंता खत्म होती जाती है। ये स्वार्थ की चिंता इतना जो है वह एक बहुत ही पीड़ादायक गठान होती है कि अगर कोई नेता अपने स्वार्थ से चिंतित हो ना, उसको आप ऊपर बैठाएं, करप्शन चालू हो जाएगा। कहीं किसी समाज में केवल कोई अपना ही सोचता हो तो वहां पे अनेकों भावनाएं आ जाती है। व्यक्तिगत रिश्तों में भी खुशियां तब होती हैं जब आप अपने बारे में निश्चिंत होकर दूसरे की खुशियों के लिए कार्य करें। विशेष आनंद आता है। बाकी ने खाया नहीं खाया, बच्चों ने खाना खाया, पढ़ाई करी, ये जरूरत है कि नहीं, बोलते हैं भगवान उनकी प्रारब्ध, हम तो खुद खा लो भैया, खा भी लो, मजे भी ले लो, उसके उपरांत बाकी भगवान ने भेजा, भगवान देखभाल करेंगे। एक हमारे वहां पे लेबर आया, मुस्लिम था। उन लोगों के वहां पे बच्चे भी अल्लाह मियाँ की कृपा से बहुत होते हैं। तो अल्लाह मियाँ की बहुत कृपा थी, उनके पास जो है वो 12 बच्चे थे। हमने उनसे पूछा है, तुम एक लेबर आदमी यहाँ पे जो है कारीगर, मेहनत करते हो, कैसे लालन पोषण होता है तुम्हारे परिवार का? वो बोलते देने वाला है, देने वाले ने दिया है, वही देखभाल करेगा। हमारा काम तो प्रोडक्शन करना है, मैनेजमेंट करना हमारा काम थोड़ी है। तो वो डिपार्टमेंट हैंडल कर देगा। देखो सब लोगों की कैसी सोच होती है। छोटी सी प्रारंभ में आपकी दुनिया, वहां ही प्रेम चालू करो। अपने आप को गौण करके दूसरे जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, श्री गणेश वहां से करो। लेकिन वो जीवन भर श्री गणेश ही नहीं करना है, थोड़ा आगे भी प्रोग्रेस करना है। अनेकों लोग अपने छोटे दायरे से निकल नहीं पाते। हमको जो है अंततः भगवान बोलते हैं, ये तो सर्वाणी कर्माणी, जो भी कर्म है वही उतने प्यार से, उतनी आत्मीयता से सबके लिए हो पाए। इंसान ही नहीं, पशु पक्षी प्रकृति सबके लिए आप ऐसे संवेदनशील और सजग इंसान की तरीके से कार्य करें। ये भक्ति है। अब देखो भक्ति का भगवान क्या यहाँ पे परिभाषाएं देते हैं। प्यार से जीना, मन के अंदर प्यार जगाना, भक्ति का ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये होता है। भक्ति किसी कर्म को नहीं बोलते हैं, भक्ति एक भाव को बोलते हैं। ये भावना प्रदान होती है। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि भक्ति मूल रूप से भाव विशेष को कहते हैं, धन्यता है, बड़ी कृतार्थता है, कृतज्ञता है, ये एहसास है कि आपके ऊपर भगवान का कृपा हस्त रखा हुआ है। किसी ने आपको बनाया, किसी ने आपको भेजा, कोई आपका यहाँ लालन पोषण कर रहा है। ये सब देखना, इसके वजह से जो मन में भाव उत्पन्न होता है वो भक्ति है। हम लोग पूजा करें, यज्ञ करें, हवन करें, कई बार हम सब लोग दिल में जानते हैं कि उस समय कोई भक्ति नहीं होती। वहां तो पंडित जी बोलते हैं, हाँ अब क्या करें, आहुति डालो, अब क्या करें, अब फूल डालो, अब क्या करें, अब आरती घुमाओ। अब ये सब हम कर रहे हैं, वहां पे भक्ति भावना उदित हो रही हो, ये संभावना जनरली नहीं होती है, कई बार होती भी है, हमने देखा है। लेकिन हमको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि भक्ति क्या होता है, भक्ति किसको बोलते हैं। आपके मन के अंदर धन्यता, संतुष्टि, कृतकृत्यता की भावना, आपके कोई जो है कर्णधार हैं और उनकी आपके ऊपर बहुत कृपा है,
ये सोच से जो फीलिंग आती है ना, वो भक्ति है। और उसकी अभिव्यक्ति के लिए हम लोग गीत भी गाएं, आरती करें, श्लोक का पाठ करें, जो भी कार्यकलाप है ये भी करें। गीता तो बोलती है कि दैनंदिन कर्मों को आप पूजा बना दो, वो पॉसिबल होता है और वही आइडियल होता है। आपको जो है भक्ति के लिए कोई अलग से कर्म परम आवश्यक नहीं है, इनिशियली सहायक जरूर होते हैं। हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, हमारी संस्कृति है, इस तरीके से हम अपनी भाव के अभिव्यक्ति करते हैं। लेकिन भाव तो हो, वो भाव होना, वो क्या भाव होता है, ये चीज यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण होती है, हर व्यक्ति को समझ लेनी चाहिए। ये दृष्ट दुनिया को आप देखते हुए वो भक्ति भाव रखें। ये प्रारंभ में भगवान के निर्गुण निराकार तात्विक रूप के दर्शन के लिए आपके आत्मा की तरीके से बैठे हुए हैं। भगवान के खुद वचन है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हृदय में विराजमान, हम तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं, लेकिन तुम नहीं देख सकते हो क्योंकि तुम बहुत उलझे हुए हो, बड़े चिंतित रहते हो, बड़े कुछ थोड़ा बहुत अचीवमेंट कर लिया तो अभिमान हो जाता है, कोई फेलियर हो जाए तो इतने ग्रीफ, शोक, चिंता हो जाती है। इसीलिए ऐसे मन से कौन देखेगा हमको, हमारे लिए फुर्सत ही नहीं तुम्हारे लिए। तो इसीलिए वो जो अध्याय होता है कि यहाँ पे निश्चिंत धन्य होके जीने का, कर्म करने की आर्ट भी सीखो। जो जीवन के अंदर आवश्यकताएं हैं वो हम अवश्य पूरी करना सीखें, और उसके माध्यम से भी हमारी भक्ति जरूरी है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे हम लोग को बताया, और इसके लिए भगवान बोलते हैं कि तुमको एक एम रखना चाहिए। वो एम ये है कि समस्त कर्म सवेरे से शाम तक, उठने से सोते तक, जो कर रहे हैं प्यार से करो, खुशी से करो, मस्ती से करो, और गुणगान गाते रहो। जागत रामा, सोवत रामा, सपनों में वियावत रामा। क्या बात है, मजा है। और जब किसी व्यक्ति को प्रेम भी कहीं से हो जाए ना तो चेहरा चमक जाता है। लोग पूछते हैं क्यों भाई, क्या बात है, आजकल बदले बदले मेरे सरकार नजर आ रहे हैं, क्या चक्कर चल रहा है? बोलते हाँ किसी से परिचय हो गया। बोलते हाँ, तुमको पता नहीं शक्ल तक बदल जाती है, लोग पहचान जाते हैं कि इसके मन के अंदर बड़ा प्यार है, निश्चिंतता है, प्रसन्नता है। भक्ति बहुत ही पूरे शरीर को, हमारी साइकी को इफेक्ट करती है, स्ट्रेस दूर कर देती है। स्ट्रेस रिलीवर में अल्टीमेट है ये। दुनिया भर के स्ट्रेस प्रॉब्लम है ना, किसी को भक्ति का थोड़ा सा उपदेश दो, देखो उसके अंदर कौन सा टेंशन होता है। तो समस्त कर्म भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं। अनन्य नैव योगेन, सतत भगवान से कनेक्टेड है। कनेक्टिविटी हमारी सदैव भगवान के साथ बनी रहती है, और ऐसे हमारा वो उपासना, ध्यान, भजन जो है करते हैं, भगवान करते इतना तुम कर लो, बाकी जिम्मेदारी हमारी। हम तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे, तेषाम अहम समुद्धरता। तो ये सब यहाँ पे जो बातें बताई, इसके लिए आगे हम लोगों ने कल देखा था, भगवान बोलते हैं ऐसे जीवन जीने के लिए बेसिकली बहुत प्यार से, निश्चिंतता से, उत्साह से, निस्वार्थता से, निरभिमानता से। आप दिल में ध्यान रखिए, अगर कोई आपको कुछ खुशियां, सफलता मिल रही है, मंदिर मंदिर बनाए रखो, फोटो बनाए रखो, भगवान को प्रणाम करो। अनेकों क्रिकेटर्स को हमने देखा है, सचिन तेंदुलकर जब सेंचुरी मारता था ऊपर देखता था,
तो हम भी ऊपर देखते थे, क्या देख रहा होगा। वो बहुत ही विनम्रता से, उसको अपने पिताजी के प्रति बहुत ही श्रद्धा थी, तो अपने पिताजी को समर्पित करता था। थैंक यू डैडी, दिस इज फॉर यू, ये आपकी खुशी के लिए है। अब उसी तरीके से आप खूब मेहनत करो, वो सफलताएं प्राप्त करो, ऊंचाइयां प्राप्त करो, लेकिन असली आपकी आर्ट और बुद्धिमत्ता इसमें है कि आप असंग रहो। और घर में एक कमल लगा लेना, कमल लगा के जो है ना, वो छोटे वाले बेबी कमल भी आते हैं पौंड वॉन्ड में लगाने के लिए, दिन में एक बार देखा करो उसको। पानी में रहता है और पानी से गीला करता है। भगवान का गीता में वचन आता है, पद्म पत्रम इवाम भसा, जैसे कमल का फूल का पत्ता पानी में रहता है, वो छूता नहीं है। बाहर कर्म कर लेना, किसी तरह तिगड़म से कुछ करके ले आना, वो ज्यादा मानता नहीं होती है। मानता ये होती है कि उसका श्रेय भगवान को आप दिल से देते रहे। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। सब आपकी कृपा है, आप प्रसन्न हो, जिसलिए भी दुनिया में भेजा है भगवान, ये कर्म के क्षेत्र में भेजा है, आप खुश हो जाए, हम खुश, भगवान खुश तो हम खुश। आपके बड़े बुजुर्ग, आपके लिए भगवान जो भी हो, आपके गुरु हो, आपके माता पिता हो, आपके कोई और संत लोग हो, किसी की खुशी के लिए कार्य करने का मजा ही कुछ और होता है। और सब पास ऑन कर दीजिए। देखिए, हम लोगों को भी जब हमारे गुरुजी बताते हैं ना, बोलते हैं देखो, जहां कोई जो है माला पहना है तो यह फटाफट जो है ना भगवान को ट्रांसफर करें। तुम आरती करेंगे, इस हवा में मत रहना, तुम्हारी आरती करी जा रही है। ये आरती व्यासपीठ की करी जा रही है। इस व्यासपीठ के ऊपर इतने महान महान ज्ञानी लोग बैठे हैं, और आज सौभाग्य है कि हम उसी कुर्सी पर बैठे हुए उन्हीं के वचनों को दूसरों को शेयर कर रहे हैं। तो मन ही मन ट्रांसफर। कोई प्रसाद का डब्बा लाए तो ये नहीं है स्वामी जी अंदर बैठ के कमरे में रगड़ के खा जाओ। फटाफट उसमें से छोटा टुकड़ा लो, सबको बांटो। हमारे गुरुदेव के स्वामी जी गुरु जी थे, तो स्वामी तपोवन जी यहाँ उत्तर काशी में रहते थे। अभी भी कुटिया है, कभी कोई उत्तर काशी जाए तो वहाँ चेक करना। एज इट इज उस समय की जैसे थी ना, वैसे उन्होंने बना के रखी है। उसकी सैंक्टिटी, उसकी प्योरिटी, उनका बेड तखत था, बेड का एक तखत पड़ा हुआ था, और एक उस बेड के ऊपर टांग थी, गोबर से लिपा जाता था बस, और कुछ नहीं था उसके अंदर। एक सामने छोटा सा बरामदा। तो बोलते एक बार स्वामी जी, हमारे गुरु जी जो है ना, वो बाहर गए, कहीं स्नान करने गए, कहाँ गए, तो सोचा हम कमरे की सफाई कर देते। तो कमरे की सफाई के चक्कर में इधर उधर उन्होंने जो है वो डस्टिंग करी, और जो भी झाड़ू पोछा करा, और सोचे चलो ऊपर टान से भी सफाई कर लें। ऊपर टान में देखा तो मिठाई के डब्बे रखे हुए थे। तो उन्होंने बोला रे, और सब में मकड़ी के जाले, बड़े पुराने। एक को निकाल के देखा तो टोटल फंगस लगी हुई उसके अंदर। तो देखते थे कि ये हमारे गुरुजी को अनेकों भक्त लोग देते हैं, वो खाते ही नहीं है, और खाते भी नहीं है, और जनरली जल्दी जल्दी देते भी नहीं किसी को। वो लिया और ऊपर रख दिया। उनके हाथ से प्रसाद लेना ये बहुत दुर्लभ चीज हुआ करती थी। बस असंग होके बैठते थे, धन्य कृतार्थ कृतकृत्य आनंद की मूर्ति, ऐसे बैठते थे।
तो यहाँ पे जो है वो अलिप्त रहते थे, असंग रहते। अनेकों प्रकार के उस समय राजा लोग आते थे, बोलते हैं महाराज जी आप आज्ञा दे दो तो हम आपके लिए बड़े आश्रम बना दें, एक गुरुकुल बनवा दें, दुनिया भर को शिक्षा मिले। तो बोलते हैं नहीं, तुम्हारी बहुत अच्छी भावना है लेकिन हमारे तौर तरीके अलग हैं। हम गुरुकुल बना के वहां शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। अगर कोई प्यासा होगा ना तो कुएं के पास खुद आएगा, आने दो उसको, और यहाँ आएगा तो हम अपने तरीके से परीक्षा लेंगे और तब जाके हम ज्ञान देंगे। तो तुम्हारी भावना के प्रति बहुत ही सुंदरता है, तुम बनाए रखो, लेकिन तुम ही करो जो करना है। हमको एडवाइस मत दो कि हमको क्या करना चाहिए। असंग रहते थे, सब चीजें एक से एक महान परमात्मा तक की प्राप्ति कर ली है, और यहाँ पे किसी चीज का भी लेश मात्र भी न कोई अभिमान है, न लिप्तता है, न चिंता है। कर्म के क्षेत्र में खूब मेहनत करो, आपका जो भी फील्ड है, लेकिन वहां पे ये क्वालिटीज धीमे धीमे अंदर आए, अनटच्ड रहना चाहिए। कोई मान करेगा, कोई अपमान करेगा, अनअफेक्टेड रहना सीखो। यही साधना है, यही भक्ति है जिसको प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके लिए भगवान ने दो सजेशन दिए। बोलते हैं मन और बुद्धि, दो चीजों को हम में लगाओ बस। मन अर्थात हमारे मन के अंदर जो अनेकों थॉट्स का फ्लो होता है, सब थॉट्स किसी न किसी तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली परमात्मा के कनेक्टेड रहे। इसको बोलते हैं मन को लगाना, और भगवान आपको सही में अच्छे लगते हैं। कौन है जिसने जीवन दिया है, कौन है जिसने इतना सामर्थ्य दिया है, अच्छे लोग दिए हैं। भगवान आप जो भी हो, जहां पर भी हो, आपको प्रणाम है, ऐसी सोच। तो भगवान अच्छे लगने लगे हो। मन को लगाओ और बुद्धि को लगाओ, निश्चय रखो अच्छी तरीके से, भगवत प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। अब भगवत प्राप्ति लक्ष्य है, इसको बोल तो देते हैं, लेकिन प्रश्न आता स्वामी जी भगवत प्राप्ति का मतलब क्या होता है, भगवान की प्राप्ति का क्या मीनिंग होता है। भगवत प्राप्ति का मीनिंग होता है कि ये एक दिव्य सत्ता है, उसी को हृदय में अनुभव करो, उससे कनेक्टेड होके जियो। वस्तुतः हम वो उनसे अलग नहीं है, ऐसा निश्चय करके जीना ही भगवत प्राप्ति होती है। तो ये बस कर लो अर्जुन, मन को लगा लो, बुद्धि को लगा लो, बस। अगर तुमने मन को भी लगा लिया, बुद्धि को भी लगा लिया, तो ये तुम हर समय जीवन में उठते बैठते सोते जागते तो हमारे भक्त बन जाओ। भगवान कितनी आसानी से कह रहे हैं। अर्जुन हम सबकी तरह से देख रहा था, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें हमारे लिए थोड़ी है, हम थोड़ी कर सकते हैं। अर्जुन का लटका हुआ चेहरा देख के भगवान ने बोला मुश्किल है क्या। बोलते महाराज जी मन हमारा कब कहाँ जाता है, क्या सोचता है, ये टोटल सरप्राइज होता है हमारे लिए। ऐसे मन को हम कैसे कंट्रोल करें। मन के स्वामी बनना है, कैसे मन के स्वामी बने, इट्स नॉट इजी। आगे जो है वह एक अध्याय में, बल्कि 6 चैप्टर में अर्जुन बोलता है भगवान चंचलम ही मन कृष्णा, मन बहुत चंचल होता है, इसका निग्रह करना हमारे लिए दुष्कर है। हो सकता है कुछ लोग करते हो, हम नहीं कर सकते भाई, इतना इजी नहीं है। तो भगवान ने बोला अगर ये चीज नहीं कर सकते हो तो क्या करना चाहिए, अभ्यास योग। अभ्यास योग बोलते हैं जब जब आप रियलाइज करें मन आपके ही ऑब्जेक्टिव से थोड़ा दाएं बाएं हो गया है, फिर से मन को लाओ। जैसे बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं,
पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते फिर कोई किसी की याद आ गई, कोई मित्र का जो है मैसेज आ गया, कुछ आ गया, तो माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। जब जब डिस्ट्रैक्ट हो पुनः अपने मन को लाओ, फिर से लक्ष्य में लगाओ, और ये मान के चलो फिर जाएगा, फिर जाएगा तो फिर लाओ। और इसमें मन का प्रॉब्लम नहीं है, ये मन की जीवंतता है, बालवत है। जैसे बच्चे लोग उछलते कूदते रहते हैं ना, वैसे आपका मन बहुत ही बालवत है। एक हमने बेगम अख्तर की कोई गजल सुनी थी, अभी भी मैं जवान हूँ। बड़ी बुढ़ापे में गई थी उन्होंने, बुढ़ापे में वो गा रही हैं कि भले हमारा शरीर बड़ा वृद्ध हो गया हो, लेकिन अभी भी मैं जवान हूँ। हर व्यक्ति का मन जवान होता है। आपको पता है मन के अंदर बुढ़ापा नहीं आता है। आपका शरीर चला जाएगा तो ये पूरा जीव अपने सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि आदि आदि के पैकेज को बांध के निकल जाता है, और यही मन नया अध्याय चालू कर लेता है। मन में कोई बुढ़ापा नहीं आता है। तो ये मन जिसके अंदर जो है कोई विकार नहीं आते, बुढ़ापा नहीं आता है, थकावट नहीं आती। हाँ, हम अगर बहुत शरीर से अटैच रहे हैं तो शरीर के रोग हैं, हमको पीड़ा दे सकते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं होती पीड़ा, कम होती है, धीमे धीमे अभ्यास करते हैं, और आप अपने शरीर से डिटैच रह के बहुत उत्साह से जी सकते हैं। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन को बताया कि तुम अभ्यास करो, मन निश्चित रूप से आ जाता है। लेकिन अर्जुन को अभी भी कोई प्रेरणा नहीं हो रही थी, भगवान कौन ये रस्सा कसी करे, मन चला जा रहा है फिर लाओ, फिर चला जा रहा है फिर लाओ, पता नहीं कब ये सुधरेगा। तो ऐसा उसके मन में जब बात आई, भगवान बोलते हैं अगर तुम अभ्यास योग नहीं कर पाओ, कोई निराश मत हो, तो एक बहुत बढ़िया साधना है ऐसे लोगों के लिए, उसके द्वारा ऐसा चंचल मन ठीक हो जाता है। और वो उन्होंने बताया कि मत कर्म परमो भव, तुम हमारे लिए कर्म करो। जो भी तुम्हारे मन के अंदर प्रेरणाएं हैं, जो कुछ जीवन में करना है, वो करने के लिए तुमको अनुमति है साधना के दृष्टिकोण से। तुम्हारा कर्म साधना बन जाएगा, तुमको कोई बैठ के साधना नहीं करनी है, तुम्हारा कर्म ही साधना बन जाएगा। बड़ा यूनिक, बहुत सुंदर चीज है ये, रेवोल्यूशनरी चीज है, अनेकों साधक लोगों को कल्पना नहीं होती है। हमारा कर्म ही साधना बनता है। कब साधना बनता है? जब हम भगवान के निमित्त बन के काम करते हैं। कर्म आप कर सकते हैं, लेकिन ये कर्म के पीछे ये बस दृष्टि रहे, भावना रहे, हम भगवान के सेवक हैं, उनके निमित्त हैं, इसलिए काम करते हैं। अगर ये चीज का समावेश करके करोगे, जैसे हनुमान चालीसा में हम बार बार बोलते हैं, राम जी का दूत बन के काम करोगे। हर व्यक्ति को राम जी का दूत बन के काम करना चाहिए। देखिए, जो क्रिश्चियनिटी है ना, ईसाई धर्म, उसके अंदर जीसस क्राइस्ट सन ऑफ गॉड है और भगवान के सेवक हैं, भगवान के मैसेंजर हैं। पूरे ईसाई धर्म में एक मैसेंजर है और सब लोग उनकी जो है वंदना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उनका भजन करते हैं। गीता देखिए, सब लोगों को भगवान का निमित्त बनाने की कोशिश हो रही। हम और आप सब जैसे वो एक महापुरुष, उन्होंने अपने आप को समर्पित करा भगवान के लिए और कितनी महिमा प्राप्त करी, कितनी ग्लोरी प्राप्त करी। हर व्यक्ति यहाँ भगवान का निमित्त बन के जी सकता है।
इसको बोलते हैं मत कर्म परमो भव, हमारे निमित्त बन के काम करो। तुम सब काम कर सकते हो, जो तुमको करने की इच्छा है तुम कर सकते हो, अनुमति है। बस ये एक लेकिन किंतु वाला क्लॉज आ जाता है कि हमारे लिए करना, हमारे सेवक होके करना। बच्चों का लालन पोषण, बच्चों का पूरे परिवार का विस्तार, आप ये सब इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि हमारी खुशी, और इसलिए भी कर सकते हैं भगवान की आज्ञा, भगवान के सेवक हो गए। जो कार्य भी करना हो, बस इतना एक परिवर्तन कर लेना तो ये तुम्हारी साधना बन जाएगी। अर्जुन को तो भी किक नहीं मिली, तो मैं बोलता ठीक है भगवान, सदैव पूरे निष्काम होके कभी भी अपनी कामना ही मिला हो, भगवान की इच्छा का, भगवान की इच्छा थोड़ा सा ज्यादा ही है हमारे लिए। हो सकता है कुछ लोग होते होंगे। तो भगवान बोलते हैं कि अभी भी अगर तुमको इसमें दिक्कत हो रही है तो हम अपनी पोटली से एक और मंत्र निकालते हैं, बहुत अद्भुत, और ये अल्टीमेट चीज भगवान बता रहे हैं, उसकी स्तुति खुद करेंगे। क्या चीज है वो 11वें श्लोक में भगवान बताते हैं, उसका पाठ करो। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। अथ एतद् अपि अशक्तोसि, अगर ये करने में भी तुम अशक्त हो, असमर्थ हो। कौन सी चीज? निष्काम कर्म वाली, भगवान के निमित्त होके जीने वाली, अपने लिए जीने का चैप्टर समाप्त। अब नया चैप्टर हमारे लाइफ में चालू हो रहा है कि भगवान का सेवक आया है, भगवान का मैसेंजर आया है। यहाँ पे न सोच है, न इच्छा है, न प्रेरणा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन अंदर हो गया हो, अगर इसके लिए तुम अशक्त हो। इस प्रकार से यहाँ पे अपने स्वार्थ, अपनी वासनाएं, अपनी कामनाएं, अपनी महत्वाकांक्षाएं, इन सब चीजों को गौण करके जहां हमारा अहम बैठा हुआ है वहां भगवान को स्थापित करो। भगवान की खुशी के लिए, भगवान की इच्छा, भगवान भगवान भगवान। अगर ये चीज तुम्हारे लिए आज डिफिकल्ट है, सदैव डिफिकल्ट है ये मत सोचना, आज डिफिकल्ट है और सबके लिए डिफिकल्ट है ये भी मत सोचना। अनेकों लोग हैं वो कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने कई पात्र देखे, अभी नाम हमने गिना है, हनुमान जी इत्यादि इत्यादि। ये सब लोग अपने कोई चिंता नहीं करते। हमको तो जो है भगवान की कृपा से हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कुछ उसी कैटेगरी के दिखाई पड़ते हैं। कोई प्रॉपर्टी नहीं रखी अभी तक। वो खुद ही बोल रहे थे, जब गुजरात के सीएम बने तो वहाँ के सेक्रेटरी वगैरह आए गवर्नमेंट के, बोला हाँ सर अपना बैंक अकाउंट नंबर दीजिए, ट्रांसफर करें आपकी जो भी पे वगैरह होती है। तो बोलते हैं हम सही बात बताएं, हमारा बैंक अकाउंट ही नहीं है। सीएम बन गए और बैंक अकाउंट भी नहीं है। बोलते हैं कोई और तरीका, बोलते हैं कोई डायरेक्ट तरीका नहीं होता, सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो क्या करा जाए? बैंक अकाउंट खोला जाए। बोलते हैं खुलवा दो भैया। उनका बैंक अकाउंट खोला गया और सब पैसे तब से उन्होंने ट्रांसफर करे। कोई उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं है।
और गिफ्ट्स आती है, कुछ नहीं रखते अपने पास, सब का सब ऑक्शन करके बच्चों को, बच्चियों को, उनके सब स्टाफ के लोगों को उसका फंड से, जो कि लाखों करोड़ों में जाता है, सब दे देते हैं। फकीर है पूरे, इसमें कोई शंका नहीं है। एक सज्जन ने जो है वो जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन वाला होता है ना, उसके अंतर्गत उन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि मोदी जी सरकारी पैसे से क्या क्या खाते हैं, उनके खाने का खर्चा कौन देता है। तो ही वॉज अटरली सरप्राइज्ड, नमक भी जो है वो अपने पैसे से ही लेते हैं, सरकारी पैसे से कुछ नहीं लेते। अब ऐसा प्रधानमंत्री हम लोगों को इंडिपेंडेंस के बाद पहले से तो मिला नहीं है सर। एक प्रधानमंत्री होता था, स्विस बैंक वाले जो है ना, स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट रोडें ट्रेनें सब बना देती थी। अभी एक सज्जन गए स्विट्जरलैंड, वहां से आए, बोलते स्वामी जी क्या वहां पे पहाड़ों में रेल नेटवर्क है, ऑसम। और फिर वहां के लोग बोलते हैं कि इसमें इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। हमारा रोड नेटवर्क, हमारा रेल नेटवर्क और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है। आप लोगों के वहां कुछ ऐसे दैवी संपत्ति से युक्त लोग हैं जो वहां पर पैसा भेजते रहते हैं। यही सुनते आए थे, और ये भगवान की कृपा से ऐसे कोई संत मिल गए, कुछ नहीं, बस उनको अपनी माँ के प्रति भावना है, जो समय समय पे जब मिलता है तो जाके वंदन करते हैं। उनके 100 साल पूरे हुए तो जाके उन्होंने चरण पखारे, उनके चरण धो के उन्होंने पूजा करी उनकी, और किसी से कनेक्शन ही नहीं रखते कुछ। और जो किसी से कनेक्शन नहीं रखे बड़ा डेंजरस होता है, पता नहीं कौन क्या कर सकता है। किसी के ऊपर जो है ना कोई आसक्ति कोई कर ही नहीं सकता, तो ऐसे संभव होता है। अर्जुन कर सकते हो, भगवान हम आज तो नहीं कर सकते हैं। इसमें हो सकता होगा कोई लोग के लिए पॉसिबल है, तो बोलते हैं अगर नहीं कर सकते हो देन यू आर नॉट अ होपलेस केस, एक होप है तुम्हारे। और बहुत बढ़िया चीज हम तुमको बताते हैं। क्या बताएं, जल्दी बताइए भगवान, वही हमारे लिए है, हम उसी लेवल के ऊपर है। तो भगवान कहते हैं अथ एतदपि अशक्तोऽसि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान। हे यथात्मवान, हे मेहनत करने के लिए इच्छुक व्यक्ति, अर्जुन जिस क्षेत्र के अंदर एक बार निर्णय कर लेता था, दिलो जान लगाता था। युद्ध के कौशल में उसने जो एक निष्ठा उत्पन्न करी, एक्सीलेंस उत्पन्न करी, अपने फील्ड के अंदर जो है टॉप मोस्ट बन गया। इसीलिए भगवान बोलते हैं यथात्मवान, यत्नशील, मेहनत करने वाला। अगर अर्जुन तुम मेहनत करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए साधना ये है कि मद योगम आश्रिता भव, हमारे योग का आश्रय लो। एक विशेष चीज हमने जो है खुद यहाँ डिजाइन करी, बताई। मूल स्रोत जो है वेदों का ही है, लेकिन हमने उस पैकेज को बताया है। और उस पैकेज में तुम अपनी इच्छा, अपने अहम की संतुष्टि के लिए, अपने सपनों की पूर्ति के लिए यू आर परमिटेड, तुम कर सकते हो। और हमारी अपनी खुशी के लिए, अपनी वासनाएं, अपनी इच्छाएं, अपने सपने हम सब पूरा करते रहे तो कौन सी साधना हो रही? पहले यही तो करते थे, आज तक यही करते आए, और आप बोल रहे हैं आगे भी कर सकते हो, तो व्हाट्स न्यू? इसमें कौन सी नई चीज जरूरत है? इसको साधना कैसे बोलेंगे?
हम तो इसीलिए जल्दी सत्संग में भी नहीं जाते किसी के, और बोले ये छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। कहीं पर जाओ तो ये नहीं करना, वो नहीं करना, और यहाँ भगवान बोल रहे हैं तुमको जो करना है कर सकते हो। लेकिन भगवान हम अपने अभिमान के लिए, पूर्ति के लिए करेंगे, ईगो फुलफिलमेंट के लिए करेंगे, परमानेंटली कर सकते हो। अरे भगवान ये क्या बता रहे हैं आप? इसमें क्या साधना हुई? भगवान कहते हैं एक चीज है, बस तुमको उसमें एक चीज परिवर्तित करनी है। परिवर्तित भी नहीं करनी है, दृष्टि को जोड़ना है। क्या दृष्टि को जोड़ना है? बोलते हैं देखिए यहाँ पे जब भी हम कर्म करते हैं ना, तो ये सब इश्यूज ये आ रहे हैं कि हम किस भाव से काम करें। पहले भगवान ने वही बताया, निष्काम कर्म, जो कर्म योग के नाम से पिछले अभी उन्होंने सूत्र की तरह बताया, उसमें हमारा स्वार्थ, हमारी इच्छा, हमारी वासनाएं, उनको गौण करना है, और भगवान को क्या प्रिय है वो हमारे मन में रहना चाहिए, उससे हम प्रेरित होकर काम करें। इसमें, इस साधना में, इस लेवल में उसने तुम्हारे अंदर तुमको किस प्रेरणा से करना हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। फिर क्या है? बोलते हैं एक चीज तो होती है कि तुम कैसे करो, और दूसरा भी हर कर्म में कंपोनेंट होता है, और वो ये होता है कि आपको परिस्थिति प्राप्त होती है। परिस्थिति में फिर आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जुगाड़ करते हो। जो भी सिचुएशन प्राप्त हुई हमारे देश में, हमारी दुनिया में, हमारे शहर में, हमारे गांव में, जहां पर भी हो, जो परिस्थिति प्राप्त हुई है, उसमें हम फिर वर्क करते हुए अपने सपनों की पूर्ति के लिए वहां पे कोई ना कोई आशियाना बनाया करते हैं। इस वाले में तुमको जो परिस्थिति प्राप्त होती है, उस परिस्थिति की प्राप्ति में एटीट्यूड बस एक चेंज करना है, बाकी सब तुम अपने लिए कर सकते हो। भगवान हम स्वार्थ के लिए करेंगे, हमारी बड़ी कामना है बहुत तेज, और क्रोध भी आता है, बोलते करो। क्रोध भी तुम कर सकते हो, कामना की पूर्ति भी कर सकते हो, ईगो का फुलफिलमेंट भी कर सकते हो। बस एक चीज करनी है कि जो कर्म फल मिलता है, कर्म फल सदैव परिस्थिति के रूप में आता है। ये सबको परिस्थिति मिल रही है ना, गंगा के तट के ऊपर बैठ के गीता का श्रवण कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मूंग के चिले खा के आ रहे हैं और क्या क्या उसके साथ खा के आ रहे हैं। अब पूरी लिस्ट हम नहीं बताएंगे, लेकिन आप सब लोग का कितना पुण्य उदित है। और आज तो अमरावती के सीताफल भी आए थे, क्या बढ़िया थे, और साइज भी कितना बढ़िया है। अब जो भी लाया है उसको आशीर्वाद, लेकिन हम तो उस निमित्त के पीछे भगवान को बैठे हुए हैं। भगवान ने आपको दूत बनाया है और भगवान ने भेजा है कि आपको यहाँ पे लेकर। तो कैसे पुण्य की वर्षा हो रही है। अब यहाँ पे ये परिस्थिति जो है ना, इस परिस्थिति को कर्मफल बोलते हैं। जो भी परिस्थिति जीवन में आती है, एनी सिचुएशन को संस्कृत में कर्मफल बोलते हैं। उसमें कोई रहस्य नहीं है, उसमें कोई न कोई जो है वह आपका भी पुराना संकल्प था, आपकी श्रद्धा थी, आपकी इच्छा थी, और फिर ईश्वर की कृपा थी। ये दोनों चीजें मिलके लाइफ में हर सिचुएशन का निर्माण करती है। इतना तो ठीक है ना, लॉजिकल है। अब भगवान बोलते हैं कि जब जहां तक तुमको कर्म करने का प्रश्न था,
हमने टोटल परमिट कर दिया कि तुम स्वार्थ से करो, कामना से करो, जो छोटेपन से करो, जैसे करना है करो। अभी इनिशियली हमको उसकी चिंता नहीं है, हम केवल तुमको एक साधना दे रहे हैं कि जीवन में जब जब कोई परिस्थिति, कर्म फल, सिचुएशन लाइफ की जो भी आती है, उनके बारे में कुछ दृष्टि का परिवर्तन करो। क्या करना है? बोलते हैं ये सिचुएशन भगवान ने दी, अपना कर्ता पने का उसके अंदर एसोसिएशन मत करो। आज तक हम लोगों को जो सिचुएशन मिलती थी, उस सिचुएशन में ये हमारी दृष्टि, ये धारणा, यही संस्कार होता था। ये मैंने करा है। ये सिचुएशन महाराज जी आप देख रहे हैं, ये मल्टी इन नाचीज में आपके किसी सेवक ने ये करा है। मैंने बोला हमारा सेवक है तो हमको पता होना चाहिए, तुम क्या इतना बोल रहे हो सेवक ने करा। अब बोलते तो बोलने का अंदाज है, आप जानते हैं, आप तो समझदार हैं, काफी दिखाई पड़ रहा है। इसी नाचीज घूम फिर के जीवन में जो जो सिचुएशन आती है, उसके अंदर ये एसोसिएशन, ये हम इस परिस्थिति के कर्ता है, हमने बनाया। ये घर ये हमने बनाया, ये महल डबल खास। अब देखो जब भी कोई परिस्थिति आई ना, तो ये आदमी का मन चलता है ना। अभी कर्म वर्म नहीं करा है, अभी तो रिसीव कर रहे हैं। परिस्थिति को रिसीव करना और परिस्थिति में रिस्पॉन्ड करना, ये कर्म के दो कंपोनेंट्स होते हैं। अभी तक हम लोग का विचार उसी में चल रहा था कि परिस्थिति में रिस्पॉन्स कैसे देनी है, किस एटीट्यूड, किस मोटिवेशन से हमको परिस्थिति में रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कर्म किस प्रेरणा से करना चाहिए, वो सब विचार चल रहे थे। भगवान बोला अगर वो सब काफी इस समय मुश्किल है, कोई बात नहीं, किनारे करो, तुम शुरुआत करो, केवल जो परिस्थिति आती है उसको किस दृष्टि से ग्रहण करना। और ये बात को पहले देखना चाहिए तुम्हें कि आज ये सच्चाई है कि जीवन में जो परिस्थिति आती है वो उसके कर्ता हम खुद रहते थे। I have done this, I have done that, I have achieved this, ये जीवन में उपलब्धि कर ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, और हम ये करूंगा, और ऐसे। और आपके जितने सपने हैं सब कर्मफल के रूप से आते हैं। सोचिए जरा, जो जो आपके प्लान्स हैं वो फ्रक्टिफाई होके, फलित होके परिस्थिति के रूप से तो आएंगे ना। अब यहां भगवान बोल रहे हैं कि जो भी परिस्थिति आए उसमें हो सकता है तुम्हारी बहुत मेहनत रही हो, लेकिन ये अपने अंदर परिवर्तन करो, ये दृष्टि का परिवर्तन। कर्म फल की प्राप्ति का हेतु अपने आप को मत समझना। कोई भी परिस्थिति के निर्माता की तरीके से हम अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। अगर कुछ अचीवमेंट करा है तो देखो सच्चाई क्या है, तुम और तुम्हारी टीम दोनों ने मिलकर काम करा, तो पीठ अपनी क्यों थपथपा रहे हो? केवल सबकी थपथपाओ ना। महाराज जी हम लोग वहां गए थे तो टोटल टीम, अब देखो कोई फौज का जनरल है, ब्रिगेडियर अफसर है, उसको मेडल मिला, परम विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र, परम वीर महावीर चक्र मिला। अब मिलता तो एक आदमी को है ना, लेकिन वो व्यक्ति जानता है जब हमको यह वीर चक्र आदि मिल रहा था
टोटल टीम ने मदद करी और कितने लोगों ने मदद करी। हर परिस्थिति के निर्माण में ये कितना सुपरफिशियल चीज होती है कि अपने ऊपर ही केवल उसकी सक्सेस एरोगेट करना, अपने ऊपर ही जो है वह सक्सेस ले लेना, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने ये करा। अरे शरीफ इंसान, पूरी टीम को भूल गए क्या? कितने लोगों ने तुम्हारी मदद करी थी? कम से कम एक बार नाम तो ले लो उनका। कई बार तो नाम याद भी नहीं रहता कौन कौन से लोग थे टीम में हमारे। और केवल टीम से काम होता है क्या? और कितने फैक्टर्स होते हैं। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर गीता के ऊपर जो है 12वें अध्याय पे चिंतन कर रहे हैं हम लोग, विचार कर रहे हैं। गीता प्रवचन का आयोजन करा है। इस परिस्थिति का श्रेय किसको जाए? सोचो थोड़ा, चलो एक्सपेरिमेंट करो। किसने करा ये सब? तो स्वामी जी बोलते हैं अगर हम आते ही नहीं तो पूछते ही नहीं। हम अपने जरा मूछों को ताव वाव दे लें, हमारे वजह से हुआ है। तो पीछे से हर्ष बोले गुरु जी विनम्रता से सादर प्रणाम है आपको। अगर हम मेहनत नहीं करते तो आप क्या करते? आप और गंगा जी होते और कोई थोड़ी होता। तो थोड़ा तो लड्डू का पीस हमको भी दो ना। श्रेय का लड्डू किसको श्रेय मिलना चाहिए? अब आप अकेले लड्डू खाए जा रहे हो, इतना दैट इज नॉट फेयर। थोड़ा तो लड्डू इधर भी दो ना। तो बोला चलो ठीक है, थोड़ा सा श्रेय जो है हर्ष को भी दे देते हैं। फिर आप लोग बोले हर्ष हम आते ही नहीं तो तुम क्या करते? हम लोग इतनी दूर से खर्चा कर आके मेहनत करके इस बुढ़ापे में अनेकों वृद्ध लोगों को तो देखते हैं, नमन करने की इच्छा होती है। धन्य है ये लोग। चलना फिरना भी जो है मुश्किल हो रहा है तो भी इतने दूर दराज इलाके से आए और यहाँ पे श्रेय पार्टी हो रही है, लड्डू हमको मिल ही नहीं रहा है कुछ। आप सब लोग भी अगर नहीं आते तो कैसे कार्यक्रम होता? देखिए लिस्ट में जितने ज्यादा लोग जुड़ते जाएंगे ना उतना हमारा सेल्फ इम्पोर्टेंस का श्रेय कम होता जा रहा है। डिमिनिटिव अकाउंटिंग इस धीमे धीमे कम ही होता जा रहा है। चलो ठीक है, सब लोग को भी थोड़ा लड्डू दो, सबको भी श्रेय का लड्डू दिया जाए। आप लोग आए ना, बहुत बहुत आभार है। तो हम लोग मिलकर लड्डू खा रहे थे। फिर यहाँ पे जो है मंत्री जी बोलते हैं कि अरे भैया हम अगर हॉल ही नहीं देते, प्रांगण ही नहीं देते, अपना जो है वह भवन ही नहीं देते तो आप लोग कहाँ करते? गंगा तट के ऊपर रेती पे बैठ के। उन्होंने खासा तो बोला ठीक है, थोड़ा लड्डू इनको भी दिया जाए। फिर ये टेंट वाला बोलते हैं अच्छा भाई आप लोग का प्रवचन हो रहा है, थोड़ा तो श्रेय दो ना कि हमने भी कुछ मेहनत करी है। इस सुंदर यज्ञ में, अनुष्ठान में हमने भी कुछ सेवा करी है। महाराज जी इतना ज्यादा नहीं करी है लेकिन कुछ तो करी है ना, इतने प्यार से करा। देखो आप यहाँ बरसात के समय नीचे बैठे रहे और एक बूंद किसी के ऊपर नहीं गिरी। कि जब बूंद गिरेगी तभी हमारी याद आएगी किसने करा है। तो थोड़ा तो श्रेय हमको भी दो। अच्छा हाँ बिल्कुल सही बात है, तुमको भी थोड़ा श्रेय दिया जाए। फिर यहाँ उत्तराखंड के बिजली बोर्ड ने बोला हम भी हैं लाइन में। तुमको सतत बिजली देते रहे हैं तो तब जाके कार्यक्रम हो पाया है। माइक वाला है, महाराज जी आप जो है ना माइक ही हम बढ़िया वाला नहीं लगाते और पूरा ध्यान नहीं करते, इतना लंबा चौड़ा सेटअप नहीं लगाते तो क्या बात करते आप लोग? थोड़ा लड्डू, ठीक है थोड़ा लड्डू इसको भी दिया जाए।
फिर उसके बाद गंगा जी बोली कि अभी देखो शांति से शराफत से बह रहे हैं, अभी तुमने हमारा देखा नहीं है विकराल रूप। पूछो केदारनाथ वालों से, एक बार बहुत ही अभिमानी हो गए थे, दुष्ट हो गए थे, वहां मैंने ऐसा रूप दिखाया था कि आज तक वो समय याद करके 2013 का कांप जाते हैं लोग। हम अपना वो विकराल रूप नहीं दिखा रहे तो लड्डू तक नहीं दे रहे उनको। हाँ नहीं गंगा भैया, आपकी भी बड़ी कृपा है, आप शराफत से बहती जा रही हैं, आप बाढ़ बाढ़ नहीं क्रिएट कर रही हैं, तो थोड़ा लड्डू। फिर पृथ्वी माता बोली अंगड़ाई लें। सीस्मिक जोन में आता है ये, अर्थक्वेक प्रोन है, करें नहीं नहीं नहीं, लड्डू थोड़ा माता जी को दो, पृथ्वी माता जी को दो, आप शांति से बैठी रही, देखिए बड़ी कृपा है। शहर के दुष्ट लोग बोले हम आए, हम जहां आते हैं तहस नहस कर देते हैं, हमको बगैर दान दक्षिणा के कोई काम हो नहीं पाता है, हम नहीं आए हैं तो बड़ी कृपा समझो, हम आ जाते हैं तो बड़ा तांडव करते हैं। नहीं नहीं, आपको भी बहुत ही धन्यवाद है, आप नहीं आए बड़ी कृपा है। तुलसीदास जी रामायण में असुरों को, दुष्टों को भी प्रणाम करते हैं शुरुआत में, बोलते हैं कोई लोग दूर रहे बहुत कृपा है, कोई लोग पास आए तो बड़ी कृपा है। एक परिस्थिति के निर्माण में, अभी तो लिस्ट हमारी पूरी नहीं हुई। ऊपर से जो है ना कोई आकाश में उल्का पिंड कोई सीधे आ रहा है, बोलता है मैंने निशाना लगा लिया है, ऋषिकेश के किनारे, गंगा तट के किनारे एक सोमानी भवन है, सीधे निशाना लगा रहा हूं, कभी कौन आ सकता है, you don't know। चीजों को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि ये नहीं आ रहे तो आ ही नहीं सकते हैं, तो झटका हमको मिलता है। कितनी फेवरेबल सिचुएशंस है, और केवल ये नहीं है, हमारा स्वास्थ्य सोच लो, हार्ट बोलता है तेजी से बीट करें थोड़ी देर, नहीं नहीं नहीं, आप नॉर्मली रहो, लड्डू आपको भी दे दे, आपका भी जो है हम आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखे हैं। और फिर वो देवता लोग जो अनेक अनेक देवता होते हैं जो परिस्थिति का निर्माण करवाते हैं, आप सोचो ये सब जीवन की सच्चाई है, और हम कैसे जी रहे हैं, मैंने करा है, मैंने करा है, ये मैंने करा है। भगवान बोलते हैं तुम्हारी साधना यहां से चालू होगी, तुम चिंता मत करो कि किस प्रेरणा से तुम काम कर रहे हो। जो भी परिस्थिति प्राप्त होती है, जो कर्म फल प्राप्त होता है, जो सिचुएशन प्राप्त होती है, थोड़ा सजग रहो, बी एनलाइटेंड, बी प्रैक्टिकल। देखो कोई परिस्थिति की प्राप्ति होती है इन्फिनिट फैक्टर्स के वजह से। किसी ने जो है वह गिरते हुए सेव से ग्रेविटेशन की सिद्धांतों को समझ लिया था, यहाँ पे वो ग्रेविटेशन की फोर्स का भी आशीर्वाद हो रहा है, पूरी दुनिया काम करती है। एक चीज को समझने के लिए आपको पता है, वी नीड टू नो द होल यूनिवर्स, तब जाके कोई एक चीज बनती है। हम लोग अपने ही अज्ञान की ही वजह से इसी कन्वीनियंस में बैठे रहते हैं कि हमने करा, हमने करा, हमने करा। कितना अटपटा लगता है, हमारे गुरु जी की भाषा में गधा लगता है, बेवकूफ लगता है, इतना सेल्फ सेंटर्ड, स्वार्थी, अंधा व्यक्ति लगता है वो, कि ये कोई सिचुएशन आ रही है किसी को श्रेय नहीं। ऐसा आदमी अंधा हो चुका है कि खुद ही अपनी पीठ थपथपाने के लिए इन सब कृपा की वर्षा करने वालों की, मदद करने वालों की उपेक्षा कर रहा है, अनादर कर रहा है। तो अर्जुन तुम्हारे लिए केवल इतने साथ है,
लाइफ में जो भी परिस्थिति प्राप्त हो, उस समय ये देखना कि अनेकों की कृपा बरस रही है। इनफैक्ट पूरी दुनिया की कृपा बरस रही है। आपको ये पल जीने को मिल रहा है, ये सत्य है कि इस समय पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों की कृपा बरस रही है आपके ऊपर। और अगर पूरी दुनिया की कृपा है तो श्रेय किसको देना चाहिए? दुनिया बनाने वाले को, दुनिया चलाने वाले को। आपके ऊपर भगवान की कृपा बरस रही है। बस इतनी सोच, ये सोच ही साधना है। हर पल तुम ये मन के अंदर विचार करो कि सिचुएशन आई है ईश्वर की इच्छा से। उसके बाद तुमको अपने स्वार्थ के लिए करना है, अपने वासना के लिए करना है, अपने अहम की संतुष्टि के लिए करना है। तुम करने के लिए स्वतंत्र हो अगर कर सको तो। इतना देखने के बाद कि हमको जीवन में एक परिस्थिति आई है, ईश्वर का इतना अपार कृपा है, तभी जाके वो भजन कितना सार्थक होता है ना। राम रस बरसे बूंद बूंद में कृपा हरि की अंबर से बरसे। तू क्यों खड़ा ओट में पगले भीगन के डर से। काम क्रोध मद लोभ मोह का छत्र हटा सर से। ये महाराज जी खड़े हुए थे, छाता लगाए हुए, भगवान की कृपा बरस रही है और छाता लगा। काम क्रोध मद लोभ मोह का छत्र हटा सर से। प्रेम नीर में भीग बावरे भीतर बाहर से। अगर बरसती हुई भगवान की कृपा को देखोगे क्या होगा? आपको कोई कितना चाहता है ये एहसास होगा। खुशियां भी आपको कितनी सारी दी हैं। भगवान खुशियां तो दिए, मुसीबत भी कितनी दी है, वो उसकी भी लिस्ट बताएं। बोलते हैं वो भी दिया है तुमको भगवान बनाने के लिए, तुमको बुद्धिमान बनाने के लिए, तुमको पीड़ा देने के लिए कभी नहीं दिया। इसीलिए जो जो सिचुएशन है हम लोग उससे देखें तो हम कितना ग्रो करे हैं। अगर ये जीवन के अंदर उतार चढ़ाव, कोई चैलेंजेस, कोई मुसीबतें नहीं आती तो शायद हम सब लोग यहाँ नहीं होते। इन सब सिचुएशंस की तो कृपा थी कि भगवान के प्रति श्रद्धा हुई, विश्वास हुआ, प्रेरणा हुई। और इस घोर कलयुग के अंदर इतने सारे भक्त लोग गीता का प्रवचन सुन रहे हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। है ना, कितनी दुर्लभ बात है। तो यहाँ पर हमको बस इतना ही सोचो, जो सिचुएशन, एक ही सिद्धांत आपको जो है सतत अभ्यास करना है, सतत जप करना है, सतत ध्यान करना है। भगवान ने सब हटा दिया। मतलब कोई चिंता मत करो, तुम्हारे लिए केवल एक साधना है। तुम जैसा जीवन जी रहे हो, जो खाना पीना कर रहे हो करो अभी शुरुआत में, उसका देखो क्या क्या होता है। बड़ी जादुई साधना है। अपने आप इंसान सुधर जाएगा, उसको सुधारने के लिए कोई अलग से चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी। किसी व्यक्ति को एक दूसरा व्यक्ति इतना प्यारा मिल जाए कि उसको इतना प्यार करे, इतना इज्जत दे, इतनी खुशियां दे, इंसान बदल जाता है। और अगर आपको ये एहसास होता जाए कि हर पल इस परिस्थिति के रूप में भगवान आपके ऊपर कृपा की वृष्टि कर रहे हैं, आप भले कितना अपने स्वार्थ की समय चिंता कर रहे हो, सब खत्म हो जाएगा। ये प्यार की महिमा है, ईश्वर के बरसते हुए स्नेह की महिमा है।
ईश्वर के बरसते हुए स्नेह के एहसास की महिमा है। हमको उसका बस एहसास हो जाए, अर्जुन ये साथ है। और इस साधना को हम बोलते हैं मद योगम। ये हमारे द्वारा बनाया हुआ, तुम्हारे लिए कस्टमाइज्ड, तुम्हारे लिए कस्टमाइज साधना है। हमको पता है ये हमारा छोटा प्यारा सा बच्चा है, इसको अभी दूसरी चीजों में डिफिकल्टी हो रही है, तो बोलते हैं फ्री करो, अनबर्डन द फेलो, कोई दूसरी चिंताएं नहीं करो। कि ये एक जड़ी बूटी है, इस जड़ी बूटी का आश्रय लो, तुम्हारे सब रोग खत्म हो जाएंगे। इतना क्रांतिकारी उपदेश है। अब इसके ऊपर मनन करिएगा। अगर हमको लाइफ में हर सिचुएशन इस प्रकार की दिखने लगे कि भगवान ने भेजी, भगवान ने भेजी क्या है, भगवान लाए हैं खुद, ये भावना मात्र रखिए, फिर देखना क्या होगा। इसको भगवान बोलते हैं सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। समस्त कर्म फल का त्याग बोला जाता है, इसी को बोलते हैं सर्व कर्म फल त्याग। सर्व कर्म फल, हर अनेकों जितने कर्म है, समस्त कर्मों का फल अगर हम सोचे हमने उत्पन्न करा है, तो ये फल का जो है वो अभिमान अपने ऊपर लेना है। फल का अभिमान अपने ऊपर से छोड़ दिया तो एक कर्म फल त्याग हो गया। कर्म फल त्याग होता है जिस समय आप अपने आप को उससे डिसोशिएट कर लें। कोशिश तो हुई थी कि अकेले लड्डू खा जाए, प्रयास तो हुआ था कि ये कार्यक्रम हो रहा है हमारे वजह से हो रहा है, और ऐसे ही लाइफ की सब सिचुएशन, ये काम चल रहा है ना, बिजनेस, इंडस्ट्री, ये परिवार, हमारे वजह से हो रहा है, ऐसे सोच सकती रहती है। शुरुआत में हर अज्ञानी की सोच ऐसी रहती है, और भगवान जानते हैं। उनको बोलते हैं कि तुमको केवल इतनी परिवर्तन करना है। सिचुएशन को एंजॉय करो, सिचुएशन का आनंद लो, उसमें कोई इशू नहीं है। हम तुमको क्या क्या चीजें जो है भेजते हैं, बनाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, खुशियां हैं, मान है, सम्मान है, ऐश्वर्य है, संपन्नता है, सब हम तुमको देंगे, तुम आनंद लो, बस भगवान भगवान की कृपा है। दैट इज ऑल। भगवान इसमें कोई पूजा वूजा, घंटी बजाना और आरती करना तो हो ही नहीं। भगवान तो वो नहीं करना, तुमको केवल इसी चीज को एसिमुलेट करना है। इस बात को अपने जीवन में समाविष्ट करो, ये दृष्टि रखो विनम्रता से, और ये बात प्रैक्टिकल है। हम जानते हैं कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको साथ चाहिए, अच्छे लोगों का साथ चाहिए। घर के अंदर पति पत्नी दोनों होते हैं, माता पिता होते हैं, और कितने सारे लोग होते हैं। आप जानते हैं अगर एक चला जाए तो आपको पता लगता है कि कितना बड़ा वैक्यूम हो गया लाइफ में। इसीलिए इन लोगों की कितनी प्रोफाउंड नेसेसिटी होती है, कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके जीवन में, और आपकी सफलता का श्रेय सबको मिलना चाहिए। जब आप अपने ऊपर से सब श्रेय बुद्धि का विसर्जन करते हैं, उसको आप किनारे कर देते हैं, कैसा हल्का पना होता है। कोई अभिमान का बोझ नहीं है,
हमने करा, ये झूठा दिखाई पड़ता है, निराधार दिखाई पड़ता है। हम अगर आज गीता बोल रहे हैं, इसी की चर्चा कर रहे हैं, हम अपने ऊपर श्रेय लेने में संकोच, शर्म महसूस करें। हम भूल जाएंगे कि हमारे गुरुओं ने कितनी मेहनत करी हमारे ऊपर। किसी ने हाथ पकड़ के क ख लिखना भी सिखाया था इस समय। उसके बाद जो है वो संस्कृत पढ़ना, गीता पढ़ना, ये कितनी बड़ी बात है। ये सब हमको ज्ञान उन्होंने इतनी मेहनत करके दिया। और आज हम जो अगर बोल रहे हैं हमने करा है, हम दे रहे हैं, बोलने में तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, लेकिन कितना झूठ है ये, कितना निराधार है। एक तो ये जीवन जीने का तरीका है, दूसरा ये जीवन जीने का तरीका है कि लाइफ में जो भी अचीवमेंट हुई हो, अपने ईगो का, अपने ऊपर श्रेय का विसर्जन करो, छोड़ो। झूठ है, झूठ, कपट, धोखे में रह के तुम भगवत प्राप्ति करोगे क्या? हर पल मन के अंदर ये मोह विराजमान है, सबका अनादर उपेक्षा करके इतने सारे लोग मदद कर रहे हैं और हम किसी का भी नाम नहीं ले रहे, मैंने करा, मैंने करा। और आजकल क्या कर रहे हो? आजकल हम आत्मज्ञान की साधना कर रहे हैं। क्या तुमको आत्मज्ञान ऐसे उल्टे आत्मज्ञान से प्रारंभ करके सबके अनादर उपेक्षा करके भगवान की उपेक्षा कर रहे हो, देवताओं का अनादर कर रहे हो, बड़े बुजुर्गों का अनादर कर रहे हो, अनेकों लोगों ने ज्ञान दिया है उनका अनादर कर रहे हो, और अपनी पीठ ठोकने के लिए बस आतुर हो। हमने कहा, तो यहाँ अर्जुन तुमको केवल लिखना था। तब जाके अर्जुन मुस्कुराया, अभी तक मुस्कुराया नहीं था। पहले उसको अक्षर की, अव्यक्त की साधना बताई, फिर व्यक्त की साधना बताई। सदैव मन बुद्धि हमारे अंदर लगा दो, अभ्यास योग करना, जब मन चला जाए फिर खींच के लाना, फिर चला जाएगा फिर खींच के लाना। और वो भी नहीं कर सकते हो तो कर्म के क्षेत्र में निस्वार्थ निष्काम होके काम करना। वरना बोलता नाइस फैंसीफुल आइडियाज बट सो इम्प्रैक्टिकल। कैसे इतने निष्काम हो जाए भाई? तो भगवान ने देखो हमारे निवृत्त स्वार्थ चलेगा, वासनाएं चलेगा, तुम्हारे अपने सपने कोई इशू ही नहीं, बस। अब जब भगवान ने अर्जुन को ये बताया तो अर्जुन बहुत खुश तो हो गया, क्योंकि अब उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब अपने हिसाब से जीवन जीना, अपने सपनों के हिसाब से जीवन जीने में कोई यहाँ इम्पेडिमेंट नहीं है। लेकिन थोड़ी सी निराशा उसके चेहरे पे आई। भगवान, हमको लगता कितने गए गुजरे हैं हम। अच्छा, वो भी नहीं कर सकते हो तो ये करो, वो भी नहीं कर सकते हो तो ये करो, ये भी नहीं कर सकते हो तो ये तो करो। तो ऐसा फील हुआ कि हम बहुत ही निम्न प्रकार की साधना के अधिकारी हैं, ऐसे पतित व्यक्ति हैं, ऐसे बिल्कुल बेकार सी साधना, चलो तुम इसी से काम करो। ऐसा मन के अंदर अर्जुन के फीलिंग आई। हमने सुना है कि टाटा ने जो नैनो की गाड़ी निकाली थी ना, वो फेलियर हो गई। क्यों फेलियर हो गई? सबसे लोअर आदमियों के लिए है ये। अब ऐसी मार्केटिंग करी कि ये जो है ना सबसे छोटे लोगों के लिए है। वो जो साइकिल में, जो गाड़ी, स्कूटर में वो अपने 4-4 लोगों को लेके चलते हैं, तो रतन टाटा जी ने उनके लिए गाड़ी बना दी। हम लोग उसी लेवल के लोग हैं। अब गाड़ी कोई खरीद रहा है तो भी छोटे पने से खरीदे, तो लोगों ने सोचा इट्स बेटर नॉट टू बाय, खरीद। अन्यथा छोटी गाड़ी में चलने वाले लोग किस बुद्धि के हैं, यही सब लोगों को प्रमाण मिलेगा। वो गाड़ी फेलियर हो गई। कुछ और भी ग्रह थे उसके पीछे,
एक माता जी थी, उनका काफी बड़ा ग्रह था उन्होंने भी काफी वहां मुसीबतें क्रिएट करी थी, लेकिन यही फीलिंग आती है कि वो भी नहीं कर सकते तो ये करो, सबसे नीचे वाली साधना करो। तो यहाँ चांसेस थे इसके भी नैनो की तरह फेलियर होने के, इस साधना को। तो भगवान ने उसको सडनली रिडीम करा, उसको बचाया और उसकी स्तुति करी। अगला श्लोक में इस ही साधना की भगवान अपने श्रीमुख से स्तुति करते हैं। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। तो यहाँ देखिए भगवान कैसे सर्व कर्म फल त्याग रूपी साधना की, इसकी भगवान स्तुति करते हैं, इसको ग्लोरीफाई करते हैं, बोलते हैं इसको छोटा नहीं समझना। ये बहुत प्रोफाउंड चीज है, ये बड़ी अल्टीमेट चीज हमने तुमको बताई है। और भगवान की भाषा में बहुत उन्होंने R&D करके ये फाइनली निर्माण करी है साधना। वो बोलते हैं हमने करी है, लेकिन ठीक है ये सब वेद व्यास जी ने लिखी है ये गीता, तो वेद व्यास जी तो वेदों के पूरे मूर्तिमान रूप थे। जो वेदों में बताया है वो हमारे लेवल पे परोसा गया है, सभी सोर्स उसका वेद का है। उसके अंदर ये जो है गुण, कोई हर परिस्थिति में अपनी चिंता छोड़ के, अपना अभिमान छोड़ के परिस्थिति की प्राप्ति में भगवान का श्रेय दे सके, इसका बहुत आदर है। तो भगवान कैसे स्तुति करते हैं देखिए, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्। कोई व्यक्ति जो है केवल अभ्यास कर रहा है, सदा जो है बैठ के प्रार्थना करता है, ध्यान करता है, जप करता है, लेकिन उसको पूरा ज्ञान नहीं है अभी। तो भगवान कहते हैं कि देखो एक बात, बिल्कुल कॉमन सेंस की चीज है, पूरे ज्ञान से युक्त नहीं व्यक्ति अभ्यास जब करे, उससे ज्यादा श्रेष्ठ क्या होगा? ज्ञान से युक्त होकर फिर करना। तो किसी को नहीं पता है और किसी को पता है। जहां ज्ञान हो गया तो एकदम उसका अभ्यास एक नए आयाम पे पहुंच जाता है। उसको पता है हम क्या कर रहे हैं। एक पूजा, किसी व्यक्ति को पता नहीं है पूजा कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, बस करते हैं इसीलिए कर रहे हैं। हमको ज्यादा रहस्य नहीं पता है उसका। ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा वो व्यक्ति श्रेय, उत्कृष्ट है, ज्यादा महान है, जो कि ज्ञान से युक्त है, समझता है। तो ये पहले चरण का देखिए ये मीनिंग है, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्। ज्ञान से युक्त अभ्यास बगैर ज्ञान के अभ्यास से डेफिनेटली कहीं ज्यादा श्रेष्ठ होता है। और ये किसी भी फील्ड में, कोई टेक्निकल फील्ड हो, कोई आदमी जो है वो काम कर रहा है, उसको पता ही नहीं है, फिर कोई उनका बॉस आया उसको सब पता है, तो वो सब समाधान कर लेता है। ज्ञान की बड़ी महिमा है। और ज्ञान यहाँ पे केवल आत्मा परमात्मा का नहीं, यहाँ पे आदमी को साधनाओं का, अनुष्ठानों का, तपस्या का, ध्यान का, सब चीज का ज्ञान होता है, योग का।
हम एक बार कहीं पे योग कर रहे थे, तो एक सज्जन आए, बहुत अच्छे ज्ञानी, बोलते हैं स्वामी जी इसमें पूरे में बहुत अच्छा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप नहीं कर रहे हैं, आपको करनी चाहिए। और वो आपकी कोई सांसों की उन्होंने बात बताई उसमें, कि इसको ऐसे समय सांस अंदर लेनी है, ऐसे समय छोड़िए, इस चीज को आप जोड़िए, फिर देखिए इसी साधना से, इसी योग अभ्यास से क्या होता है। तो जानकार लोग जिस समय कोई दिशा देते हैं, हम लोग इसीलिए किसी विशेषज्ञ से राय भी लेते हैं। कोई स्पेशलिस्ट हो, सुपर स्पेशलिस्ट हो, उसके पास जाके चर्चा करने के लिए भी हजारों खर्चा करने पड़ते हैं। बोला चलो वर्थ इट, क्योंकि कायदे का दिशा तो मिलेगी। अज्ञान से कुछ भी करते चले जाओ तो उसका मतलब नहीं है। तो पहली चीज भगवान बोलते हैं कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा, अज्ञान वाले अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान वाला अभ्यास श्रेष्ठ होता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा देखिए आगे क्या, उसी को कंटिन्यू करके बोलते हैं, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। अगर तुमको ज्ञान अच्छी तरीके से प्राप्त है, उससे भी कुछ श्रेष्ठ होता है। क्या श्रेष्ठ होता है? सपोज यहां आत्मा परमात्मा के बारे में हम विचार करें, हमको पता लग गया है कि यहाँ पे परमात्मा आत्मा का क्या नेचर है, आपके अंदर कुछ क्लैरिटी हो गई, तो यहाँ पे ज्ञान हो गया, लेकिन अभी बैठ के उसका ध्यान ही नहीं करते हो आप। बोलने को आप ये कह रहे हो कि ये बड़ा महान है, ये तो बड़ा अच्छा है, यही अल्टीमेट है, यही परम सत्य है आत्मा, अरे आत्मा ऐसी है, आत्मा वैसी, प्रवचन दिलवा लो इनसे, इनसे चर्चा करो, देखो क्या आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते हैं। महाराज जी आप कभी बैठ के उसका आत्मा का दर्शन भी करते हो, ध्यान करते हो थोड़ा, ये आत्मा है। बोलते नहीं हम तो ज्ञान में रमते रहते हैं। तो भगवान सीधे बोलते हैं ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। केवल वो ज्ञान जहां पे ये आपका ज्ञान अभी ईश्वर की तरफ अभिमुखता में भी पर्यवसित नहीं हो रहा है, आप ईश्वर की तरफ ध्यान भी नहीं मोड़ रहे हो, केवल बुद्धि में ज्ञान जैसे घूम रहा है। अरे ज्ञान है, इतने बड़े खजाने की बात कर रहे हो तो कम से कम ध्यान तो दो। हाँ देंगे देंगे, पूरा हमारा आइडिया है, इट्स इन माय प्लान्स, टू डू लिस्ट में बना हुआ है, लेकिन एक दिन करेंगे जरूर है, एक दिन करेंगे, अभी नहीं, अभी जरा क्या बोलते ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये रियलाइजेशन रखो ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। जब तुम इसका ध्यान भी करने लगो तो वो दिन निश्चित रूप से और परिपक्वता का दिन होगा, और ज्यादा फुलफिलमेंट होगा। इसी दिन के लिए तो तैयारी कर रहे हैं। कैसी विडंबना है, बड़े बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, शांति से बैठ के ध्यान भी नहीं कर सकते। वो ज्ञान हमारे लिए इतना आदरणीय नहीं है। तो ठीक है भगवान, ये बात भी समझ में आई। आगे बोलते अगर तुम ध्यान कर रहे हो, अगर तुमको आत्मा का दर्शन हुआ है, तुमने साक्षात अपरोक्ष अनुभव करा है कि ये ध्यान के द्वारा ही होता है। वो ध्यान मतलब अटेंशन मोड़ना, ध्यान मतलब उस तरफ अपना ध्यान मोड़ना। ध्यान करने में ध्यान देने की ही प्रधानता होती है। ध्यान दो, बस ध्यान दो, ही ध्यान करना। अगर ये ध्यान आप दे रहे हो आत्मा के ऊपर, हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं, आप ध्यान दे रहे हो, क्या होगा? भगवान आनंद के धाम है, सच्चिदानंद है।
सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का आप ध्यान कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो, आपके अंदर आनंद की अनुभूति होगी ना। ऐसे परमात्मा आनंद स्वरूप के अंदर हम रम रहे हैं, आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति की कोई चिंता ही खत्म हो जाएगी। ये जो है परमात्मा के ध्यान का ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये चीज अगर आप करेंगे तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। नहीं भगवान, ये आप कहां से कहां टॉपिक ले आए? हम लोग कर्म फल की बात कर रहे थे ना। बोला सुनो, जरा सुनते जाओ, देखते जाओ, आगे आगे क्या हम बताने जा रहे हैं। शुरुआत से जरा थोड़ा रिवीजन करो। ज्ञान से, ठीक समझ से युक्त होकर अभ्यास की अपेक्षा वो निम्न होता है। पता ही नहीं है तो भी अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, उसका भी कोई रोल होता है। लेकिन जो ज्ञान से युक्त होकर करना ज्यादा महान होता है। अब शुरुआत में हमको याद है, बचपन में हनुमान चालीसा हम लोग को दी गई थी, और खासकर हनुमान चालीसा हमने इसलिए पढ़नी चालू करी क्योंकि पुराने समय के जो घर थे ना, हमारे वहाँ सभी फौजी थे, तो बहुत बड़ा कैंटोनमेंट इलाका, और उसके अंदर अंग्रेजों के समय का घर। उस घर में एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, और वो भी रात को, तो वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ काफी जरूरी हो जाता था। और पुराने जमाने में लाइट वाइट होती नहीं थी, शाम को लालटेन जलाई जाती थी। अब बचपन का समय था, बिजली तो बाद में धीमे धीमे आई। तो इतना बड़ा जो है वो, इतने वहां पे हम लोग के वहां दर्जनों आम के पेड़, कटहल के पेड़, शहतूत के पेड़ और जाम के पेड़ सब घर के अंदर लगे होते। और हमारे बाबा जी को बहुत शौक था इन चीजों का। एक तो दुनिया भर के जो है पेड़ लगाना, और दुनिया भर के कुत्ते जो है करना। 12 कुत्ते थे उधर, और जो बैठते थे तो उनके ही जो है टोमी और ये वो सब चारों तरफ शेर उनके बैठते थे, और किसी के ऊपर गुस्सा करते थे तो उस पर चढ़ जाते थे। अब ऐसे घर में इतना रात को, अगर बाय टॉयलेट अटैच होते नहीं थे, घर के अंदर कोने में जो है ना, वो एक विशेष कोण में वहां पे टॉयलेट बनाया। अब रात को जो है बगैर हनुमान जी के हमारा काम ही नहीं चलता। और जहाँ अंधेरा मंधेरा होता था तो सब कहानियां वही भूत वाली चालू हो जाती। तो हमने देखा कुछ है वहां पे। बोले ये कुछ क्या है, भगवान जाने। उसी के अंदर वो लाइन आई थी कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है। आंख बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, हनुमान जी का जप करते हुए दौड़ के चले जाते थे और दौड़ के वापस आते थे। तो तब से जो है वो हनुमान चालीसा का हमारा साथ रहा था। अगर हम भगवान का ध्यान बहुत अच्छी तरह से करेंगे, हमारे अंदर डर खत्म हो जाता है, चिंता खत्म हो जाती है। ये सब भगवत ध्यान का फल होता है कि हमारे अंदर चिंता, शोक, प्रॉब्लम, डर। हनुमान जी से बड़ी प्रेरणा प्राप्त करते थे। आपको डर क्यों नहीं लगता था हनुमान जी? अब रावण की लंका में गए थे, आपको कुछ तो डर लगना चाहिए था। इट वॉज सो नेचुरल, होना ही चाहिए था। आपको लगा ही नहीं डर। रावण को डर लगने लगा आपसे कि इतना क्यों नहीं डर है ये। तो हनुमान जी से हमको बड़ी प्रेरणा मिलती थी, लेकिन हमको लगता था हनुमान जी ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और हमको ये सब ज्ञान अभी मिला नहीं। हमको प्राप्त करना है। जो भगवान का ध्यान करता है उसको ये सब मिल जाता है। ये विश्वास हमारे तब से बैठ गया था, उन भूतों की कृपा से। वहां पे अंधकार में जो जो प्राणी निशाचर रहते थे, उनकी कृपा से मिला।
भगवान बोलते हैं ध्याना। जो ध्यान करता है उसके अंदर चिंता, स्वार्थ, डर, दुख खत्म होता है। ट्राई इट। आज जो है ना वो विदेशों में लोग ध्यान की स्तुति कर रहे हैं, दुनिया भर की मशीन लगा के टेस्ट करके देख लिया। अगर ध्यान करते हो ये वेव्स खत्म हो जाती हैं, वो वेव्स चालू हो जाती हैं, अल्फा बीटा गामा सब रेस को टेस्ट करा गया, बोला ध्यान सब बढ़िया कर दिया। ध्यान चिंता खत्म कर देता है, शोक खत्म कर देता है, स्ट्रेस खत्म कर देता है, डर खत्म कर देता है, आनंद उत्पन्न करवा देता है। क्योंकि आप देख रहे हो, ध्यान आप अपने अंदर भगवान को देख रहे हैं। दर्शन करने का तरीका होता है। हम ध्यान ही बाहर देते रहते हैं तो भगवान अंदर आराम से सोते रहते हैं। बोलते हैं ये हमारे भक्त लोग बाहर बिजी हैं, हमारे बच्चे लोग हैं, ठीक है, हम शेष शैया के ऊपर सो रहे हैं, जब भी आना मिल लेना। दिल में है तस्वीरें यार, जब जरा नजरें झुकाई देख ली तो भगवान की है, देख लेंगे। अब ध्यान करना चालू करा जब, तो भगवान की तरफ ध्यान मोड़ा तो भगवान के दर्शन हुए। तो ध्यान से भगवत दर्शन हो जाते हैं, आनंद की प्राप्ति हो जाती है। और चलो ठीक है, अब आप पॉइंट के ऊपर आइए। हम लोग कर्म फल की बात कर रहे थे, बहुत दुनिया भर की बातें कर ली, ज्ञान अभ्यास और इसको ध्यान। पॉइंट की बात क्या है? अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर आनंदित रहता है तो कर्म फल की एंजाइटी होगी क्या उसको? कर्म फल की चिंता ही नहीं होगी। आपका पेट भरा हो तो आपको कोई भी ला के दे, हमें जी ये बहुत बढ़िया बढ़िया गरम गरम रसगुल्ला लाए हैं, थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए। बोले इतने खा चुके हैं कि अगर एक और दिया ना तो सब निकल आएंगे बाहर। अब नो एंट्री, अब हमारे अंदर जो है कोई संभावना नहीं। तृप्ति में यही तो होता है कि बाहर की अपेक्षाएं खत्म हो जाती। आप भगवत दर्शन अपने अंदर कर रहे हैं तो आपको कौन से कर्म फल की अपेक्षाएं होंगी? देखिए कैसे लंबे तरीके से नाक पकड़िए भगवान, घूम के जो है बताए कि कर्म फल का त्याग का मतलब क्या होता है। इतना करने के बाद कोई इंसान लोग जो है ना फाइनली आपके ज्ञान की, आपके ध्यान की फुलफिलमेंट आपके यहाँ पे प्रेम से, निष्कामता से जीने में है। निरपेक्ष होके जीवन के अंदर जीने में ही आपकी साधना का फल होता है। इटरनली अंतर्मुख नहीं होना होता है। देख लिया आपने, दर्शन कर लिया, उसके उपरांत आप कभी अलग नहीं है। आंखें खोले आंखें बंद हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम भगवान से एक हो गए ना। जो भगवान से एक हो गया है वो आंख बंद करके भी एक है, आंख खोल के भी एक है। इसीलिए कर्म के क्षेत्र में भी वो लोग जिस समय काम करते हैं प्रेम से, निश्चिंतता से, निरपेक्षता से और ये प्रबुद्धता से है कि कर्म फल तो भगवान से ही आता है। एनीवे हमको तो चाहिए भी नहीं। कर्म फल जो लाता है ना, एक चम्मच में थोड़ा आनंद लाता है, और हमको जो मिला है एक चम्मच नहीं, सागर मिला हुआ है हमको। जब आनंद का सागर मिला हुआ है तो एक एक चम्मच वाले आनंद से कौन अपना टेंशन बढ़ाए? ये चिंता की, तब जाके कर्म फल त्याग होता है अर्जुन। और हमने तुमको कौन सी साधना बताई है? सीधे कर्म फल त्याग वाली तुमको साधना बताई है अर्जुन। तो ये साधना इसलिए नहीं बताई कि ये भी नहीं कर सको तो ये कर लो, ये भी ना कर सको तो ये कर लो। ये नैनो इफेक्ट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये साधना अल्टीमेट, सब ज्ञान ध्यान अभ्यास के बाद कोई लोग अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन करते हैं
तब जाके ऐसी पूर्णता और मस्ती हुआ करती है, प्रबुद्धता हुआ करती है। अर्थात कर्म फल आसक्ति का त्याग, कर्म फल के बारे में अपने आप को हेतु समझने की बुद्धि, अगर कोई इस पे सीधे वर्क करता है अर्जुन, तो ये बहुत अल्टीमेट टाइप की साधना होती है। आपको जो प्राप्त होता है वो अनेकों प्रकार के ज्ञान ध्यान के बाद प्राप्त होती है चीजें। इसीलिए ये साधना आपको छोटा मत समझना। यद्यपि तुमको हमने क्रम से बताई है ये सब, लेकिन दरअसल जो फाइनली बताई है, क्या बताया है? सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अर्जुन, समस्त कर्म फल को हमारा प्रसाद देखा तो हम ही दे रहे हैं। केवल इतना निश्चय कि जो सिचुएशन आती है, दीजिए भगवान ने। फाइल भगवान की डेस्क से ही आती है। भगवान अनेकों फैक्टर्स देखते हैं, आपकी मेहनत भी देखते हैं, आपके सपने भी देखते हैं, आपसे जुड़े हुए आपके परिवेश में बाकी लोगों का भी योगदान होता है, लेकिन आता भगवान से। इसीलिए जो व्यक्ति जीवन में ये एक चीज को गांठ बांध के रख लेता है, हमको बस अब गीता से ये एक संदेश मिला। आप सब लोग यहाँ ऋषिकेश आए हैं, हमारा भी आप सब लोगों को विनम्र सुझाव है, यही साधना लेके जाना है। यहाँ से बहुत सारी चीजें बताई हैं 12वें अध्याय में। ये साधना जो भगवान अर्जुन के लिए बोल रहे हैं फाइनली, और जिसकी स्तुति खुद भगवान कर रहे हैं, तो क्या करना है उसमें? जो सिचुएशन है सीधे भगवान में देखिए। कोई देवी देवता, कोई ग्रह नक्षत्र, कोई आपके पुराने कर्म, उसको श्रेय मत दो। वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक फाइल भगवान की डेस्क से नहीं आती है ना सिग्नेचर करके, कोई सिचुएशन बनती ही नहीं है। इसीलिए हो सकता है सबका योगदान होगा। हम कोई नहीं बोल रहे हैं कि अकेले हम करते हैं, सब लोगों का सहयोग है, पूरे ब्रह्मांड का सहयोग है। इस समय यहाँ पे हम लोगों का गीता प्रवचन चल रहा है, ये यथार्थ है कि इस समय पूरा ब्रह्मांड की हमको कृपा मिल रही है। हम कोई नहीं, आपको नहीं, सबके ऊपर इस एहसास से युक्त होके सब परिस्थितियों के जो स्वामी हैं उन्हीं को श्रेय दो। बस इतना सोच, बाकी तुमको जो करना है करो। तो ऐसी चीज भगवान ने यहाँ बताई, ध्यानात् कर्म फल त्याग। अच्छी तरीके से जो ध्यान करता है उसका प्रमाण क्या है? अनेकों लोग होते हैं, आधा घंटा करता हूँ, एक दूसरे आए आधा घंटा सवेरे आधा घंटा शाम को करता हूँ, डबल सीनियर है। दूसरे बोलते हैं केवल आधे घंटे करते हो, 1 घंटा करता हूँ, 1 घंटा सवेरे बैठता हूँ, 1 घंटा शाम को बैठता हूँ। अच्छी बात है। वो तीसरे आते हैं, बोलते हैं, एक हमको यहाँ दिल्ली में प्रोफेसर साहब IIT के थे, वो मिले, वो इतने कट्टर योगी और ऐसे अभ्यास वाले हैं। एक दिन उन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि कितनी देर ध्यान करना है, क्या ध्यान करना है, वो हमने पूछा नहीं तो उनका हार्ट ब्रेक हो जाता। उन्होंने बताया कि स्वामी जी 8 घंटे अभ्यास करा। उनके घर में उनकी पत्नी बोलती है
हमको पता नहीं, ये खाते पीते टॉयलेट जाते नहीं जाते, 8 घंटे रोक के रखते होंगे अपने आप को, लेकिन उन्होंने जिद ठान ली हमको रिकॉर्ड बनाना। 8 घंटे बैठा और करा उन्होंने। ऐसी दृढ़ संकल्प शक्ति है उनकी, कर लिया। और उसके बाद अब नेक्स्ट लेवल उसको इंक्रीज करने जा रहे हैं। लेटेस्ट न्यूज तो स्वामी जी 8 घंटे का रिकॉर्ड तोड़ बनाया, 12 घंटे का वो कर लेगा। 12 घंटे वो ऐसे झक्की किस्म के हैं, ऐसे दृढ़ निश्चयी हैं कि उन्होंने बोला कर लेंगे तो कर लेंगे। कोई अच्छा ध्यान करता हो, उसकी सफलता की क्राइटेरिया क्या है? भगवान बोलते हैं टाइम फैक्टर इज नॉट देयर, वो इम्पोर्टेंट नहीं। ध्यान की अपनी ब्यूटी है, महत्व है, लेकिन आप अच्छी तरह से ध्यान करते हैं, उसका लक्षण क्या है, प्रमाण पत्र क्या है? तो बोलते हैं वो ये है कि कितना कर्म फल का त्याग किया। इस लेवल पे देखा जाता है। तुम्हारी परिस्थितियों में एंजाइटीज कैसी होती हैं, परिस्थितियों के अंदर अपना ईगो फुलफिलमेंट के खेल कैसे चलते हैं। हमको ऐसा हुआ, हमको वो नहीं हुआ जीवन में, भगवान महाराज जी भगवान ने वो करो कहीं छोड़ दिया, वो हुआ, भगवान जानते हैं किसकी बात है, वो गड़बड़ रह गया, ये गड़बड़ रह गया। परिस्थितियों से शिकवे शिकायतें। जो व्यक्ति जीवन की अभी भी अनेक परिस्थितियों के बारे में शिकवे शिकायतें या सपने रखता है, उस आदमी को भी ध्यान करके भी कुछ नहीं। ध्यान करने वाले जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, कमल की फूल की तरह संग रहते। हमने क्या करा है? अनेकों की कृपा थी, हो गया काम। और जो भी आता है फल क्षणिक होता है, नश्वर होता है। कौन सी डींगे आके हम अनेकों परिस्थितियों के बारे में, एक क्षण का सुख देती है परिस्थितियां, खत्म हो जाता है सब कहानी। तो इसीलिए बहुत ध्यान करने का लक्षण ये है कि तुमने जीवन में कर्म फल का त्याग कर दिया। कर्म फल में तुम्हारी विविध प्रकार की परिस्थितियों में दृष्टि और एटीट्यूड्स, ये कसौटी है जानने की कि तुम्हारा ध्यान कितना सही डायरेक्शन में चल रहा है। तो भगवान बोलते हैं ध्यानात् कर्म फल त्याग। ध्यान से अल्टीमेटली अर्जुन कर्म फल का त्याग होना चाहिए। ध्यान से निकलोगे, इसी दुनिया को फेस करना है। जितनी देर बैठे रहो, निकलोगे तो, और निकलोगे तो यही लोग देखोगे, यही रिश्ते नाते, यही जो है अड़ोसी पड़ोसी, यही अखबार की न्यूज़ें, इसी सेम दुनिया में रिटर्न हो गए तो, और फिर तुम्हारे अंदर एंजाइटी चालू हो जाएगी। कर्म फल त्याग करके देखो बेटा, सब तुम्हारे प्रॉब्लम खत्म होते हैं। तो बहुत अच्छा उत्कृष्ट प्रकार के ध्यान जो लोग करते हैं, वो लोग ही कर्म फल का त्याग करते हैं, और त्याग जो करते हैं वही शांति की अनुभूति करते हैं। तो अर्जुन, हमने तुमको वो साधना बताई बेटा, कितने इम्पोर्टेंट है, और कैसे भगवान ने अपने पॉइंट का प्रेजेंटेशन करा है। देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इफेक्टिव, वेरी इन डेप्थ। उसके एक पॉइंट को जो है विचार करके देखें तो इट इज जस्ट अमेजिंग, बहुत बढ़िया। तब जाके अर्जुन मुस्कुराया। अर्जुन के मुस्कुराहट के लिए ही ये सब चल रहा था। अर्जुन अब तो मुस्कुराया, अब तो बढ़िया साधना मिल गई ना। नाउ यू कैन गो बैक, यू कैन गो होम रिलैक्स्ड,
एक बहुत अच्छी तुमको साधना मिल गई है। तो बोलते ठीक है भगवान, अब यही करूंगा। तो इसके साथ गीता के 12वें अध्याय का जो वो प्रसंग है जो साधना के भक्ति के बारे में भगवान को बताना था, वो इसके साथ समाप्त होता है। अब 13वें श्लोक से एंड में एक ही सेक्शन है ये, और वो सेक्शन है कि जब कोई भक्त बन जाता है तो भक्त की पहचान कैसी होती है। अब दूसरे की पहचान तो हम लोग को छोड़ो, हमको अपने लिए सोचना चाहिए। हम जब भक्त बन जाएंगे तो हमारी पहचान कैसे, क्या होएगा हमारे लिए। भगवान इस समय थोड़ी सीरियस है भक्ति की प्राप्ति में। भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी तो क्या होने वाला है। भगवान बोलते हैं ठीक है, हम उसका तुमको पूरा चित्रण करेंगे, किसको भक्त बोलते हैं और भक्ति के लक्षण क्या होते हैं। तो ये एक ही सेक्शन है और इस एक सेक्शन को हम एक ही दिन में कल समापन करेंगे। इसमें एक ही भक्त के वर्णन आते हैं और कल ही हम लोगों के इस गीता प्रवचन का समापन हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया रहा, आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से एकाग्रता से सुना और कोई सोया नहीं। अनेक को रामायण भागवत में जो लोग हैं ना दीवार का टेका लगा के बैठते हैं, उन्होंने अपनी भजन चालू करा, इन्होंने अपना समाधि चालू करी। लेकिन यहाँ हम ध्यान से देख रहे थे, सब बड़ा ध्यान से सुन रहे थे, कोई नहीं सो रहा। हमने कई बार थोड़ी गंभीर बातें बताई कि नींद आ सकती है कि नहीं आया। इसलिए आप लोगों की बहुत बहुत जो है खुशी की बात है, आशीर्वाद है आप लोगों के ऊपर, आपकी रुचि है, आपकी श्रद्धा है, इसीलिए आपने इसका पूरा लाभ लिया और कल समापन का दिन आ जाएगा। तो समापन का दिन आएगा तो यज्ञ का समापन कैसे होता है? आरती से। आरती के बाद क्या होता है? मिठाई खाना। अच्छा, मिठाई के पहले क्या होता है? गुरु जी को प्रणाम करा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। पुराने जमाने में ज्ञान के बाद गुरु जी बुलाते थे, ज्ञान का लाभ हुआ है क्या? हुआ। कैसे पता लगे हुआ है? दक्षिणा देनी पड़ती। देखिए पॉइंट की बात है। दक्षिणा आपकी कृतज्ञता की भावना के लिए, आपके थैंक्स। दक्षिणा फीस नहीं होती है, दक्षिणा कंपल्शन नहीं होती है, दक्षिणा सदैव आपकी भावना, आपकी धन्यता की अभिव्यक्ति होती है। ये बड़ा यूनिक ट्रेडिशन है हम लोग के वहाँ। ज्ञान के पहले नहीं होता है, फ्री एंट्री होती है। लास्ट डे प्रवचन समाप्ति के बाद हाँ कुछ लाभ हुआ तो फिर दक्षिणा देनी चाहिए। ये दक्षिणा से ही हम लोगों के सब आश्रम के कार्य होते हैं। इसीलिए आप लोग की सेवा अवश्य हो, अपना नाम डिटेल पता लिख के हो कि हम लोग को आपका परिचय भी मिल जाए। और हम लोग एक पत्रिका निकालते हैं, वो भी सब लोगों को ईमेल से। आजकल सब कोविड के ज़माने के बाद सब डिजिटल हो गया है ना, तो मैगजीन भी होती है, वो आप लोगों को भेजेंगे। आप लोग महीने में एक पत्रिका आएगी, तो वो सब चीज़ें एक कनेक्शन बना रहेगा और जब भी कोई कार्यक्रम होगा आप लोगों को सूचना दी जाएगी। इसीलिए नाम, पता, मोबाइल, ईमेल ये सब उसमें लिख दीजिए और लिफाफे के ऊपर लिखो। और जो भी आपकी सेवा होती है उसको भी उसी के माध्यम से दें। तो कल हम लोगों का
आरती के पहले, आरती के बाद, आरती के पहले ये कार्यक्रम। आइए आइए अब गीता जी की आरती करेंगे। सब लोग खड़े हो जाएं। आज के कौन यजमान है?